डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अजबहान इज़ लिविंग इन अ फ्लैट ऑफ 7 मरलस इन आर्मी फ्लैट्स। द प्रॉपर्टी टैक्स नॉट पेड फॉर 5 years। हाउ मच टैक्स इज़ ड्यू एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर यार्ड। अजबहान आर्मी के फ्लैट में रहता है जो 7 मरला हैं और उसने 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है और स्क्वायर यार्ड पे 50 रुपये टैक्स हैं। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। याद रखिए जो टैक्स का रेट है वो क्या है, पर स्क्वायर यार्ड में है। तो 7 मरले को भी हम चेंज करेंगे किस में, स्क्वायर यार्ड में। और 1 मरला किसके बराबर है, 272 स्क्वायर फीट के। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सेवन मरला हमारे पास बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 1 मरला किसके बराबर है, 272 स्क्वायर फीट के। तो यहाँ हम मरले की जगह हम क्या पुट करेंगे, 272 स्क्वायर फीट। और हमने ये पढ़ा है कि जब एक नंबर हो और दूसरा इंग्लिश का लेटर हो, उसके बीच में कोई साइन ना हो, उसके बीच में हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इस वजह से इधर हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखा और इसको मल्टीप्लाई, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 मरला हमारे पास बराबर है 7 2 ज़र 41, 7 7 ज़र 49, 1 8 करो 50, इधर 5 आ जाएगा। 7 2 ज़र 14, 14 प्लस 5 19 स्क्वायर फीट। 7 मरला 1904 स्क्वायर फीट के बराबर है। यह जो है स्क्वायर यार्ड है और ये क्या है, स्क्वायर फीट है। तो हम स्क्वायर फीट को चेंज करेंगे स्क्वायर यार्ड में। अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, हमें पता है कि जो 1 यार्ड है वो बराबर है 3 फीट के। तो स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होगा, 9 स्क्वायर फीट के। वी नो डेट वन यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होगा, स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 9 फीट स्क्वायर। मतलब है कि इधर भी अगर हम स्क्वायर लें और इधर भी दोनों तरफ से हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर यार्ड होगा और यहाँ भी क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा, फीट भी। तो यह होगा 9 फीट स्क्वायर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 फीट स्क्वायर या 9 स्क्वायर फीट। अब हमने 1 स्क्वायर यार्ड मालूम किया कि 1 स्क्वायर यार्ड किसके सॉरी 1 स्क्वायर यार्ड किसके बराबर हैं, वो 9 फीट स्क्वायर के बराबर हैं। अब हम स्क्वायर यार्ड 9 फीट स्क्वायर, अब हम 1904 स्क्वायर फीट को चेंज करेंगे स्क्वायर यार्ड में। तो हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, प्रोपोर्शन से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम लिखे स्क्वायर यार्ड रेशो फीट इज प्रोपोर्शन टू यह स्क्वायर यार्ड, यहाँ है स्क्वायर फीट और इधर लिखेंगे स्क्वायर फीट। स्क्वायर यार्ड अगर 1 स्क्वायर यार्ड हो तो कितनी स्क्वायर फीट होगा, 9 फीट। प्रोपोर्शन कितनी स्क्वायर यार्ड होगा हमें पता नहीं, इधर हम x लिखेंगे। अगर स्क्वायर फीट हो 1904, हमने पढ़ा है प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 1 मल्टीप्लाई बाई 1904। तो ये होगा 1904।
अब हम x को फाइंड करते हैं और x क्या है हमारे पास स्क्वायर यार्ड है। तो ये 9 इधर अगर हम शिफ्ट करें तो ये क्या होगा डिवाइड होगा, तो इधर हम क्या करेंगे इस पे डिवाइड करेंगे, मतलब है कि बोथ साइड डिवाइड बाई 9। तो ये हमारे पास क्या होगा x, और x क्या है स्क्वायर यार्ड है। तो अगर हम इसको अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 1904 को किस पे डिवाइड करेंगे 9 पे, 9 2 ज़र 18। सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन होता है, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 9 से लेस है, 0 नीचे लाएंगे 10 होगा, तो 9 1 ज़र 9, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे 1, फिर क्या 4, फिर इसके बाद 9 1 ज़र 9, फिर 14 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 5, फिर 5 इज़ लेस देन 9, और इधर कोई दूसरा नंबर नहीं है तो इधर हम पॉइंट लगाएंगे और इधर लगाएंगे 0, 9 5 ज़र 45, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर 5, फिर 0 लगाएंगे, 9 5 ज़र 45, मतलब ये कि ये इस तरह जाएगा 5 5, मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या रिपीटेड है। अब इसको हम राउंड करेंगे और मोस्टली हम इसको 3 डिजिट के बाद यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद हम इसको राउंड करते हैं। तो अगर हम इस 5 पे राउंड करें तो ये इधर क्या है, इस 5 से राइट हैंड साइड क्या है 5 है, यानी अगर इधर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो 6 7 हो तो फिर इसके साथ हम एक 1 को ऐड करेंगे, और ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 211.556। ये क्या था स्क्वायर यार्ड। मतलब यह है कि 211.556 स्क्वायर यार्ड इसे क्या है प्रॉपर्टी है। अब इसने 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है, और स्क्वायर यार्ड पे कितना है 50 रुपये रेट है। तो हम इसको अब 5 साल के लिए उसका जो रेट है वो फाइंड करेंगे जो टैक्स है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे द रेट ऑफ 5 years which not पेड, जो 5 साल तक उसने अदा नहीं किया है। तो एक तो है कि 5 उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर यार्ड पे कितना है पेप्टी है तो 211.556 स्क्वायर यार्ड पे कितने होंगे, तो ये इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इनसे जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या होगा इतना इसका रेट होगा, इतना टैक्स ये देंगे। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 0 ज़र 0 5 5 ज़र 25 मल्टीप्लाई बाय 211.556। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू 1.556 मल्टीप्लाई बाय 250। ये तो 0 है, बस हम इधर 0 लिखेंगे, ये भी 0 लिखेंगे। 2 6 ज़र 12 1, 2 5 ज़र 10 10 के साथ 1 ऐड करो 11 1, 2 5 ज़र 10 1 ऐड करो 11 1, 2 1 ज़र 1 ऐड करो 3, और 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। फॉर टाइम बीइंग आप इधर डेसिमल अब पुट ना करो, जब आंसर आ जाएगा इसके बाद फिर आप डेसिमल पुट करो। फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, और 5 6 ज़र 33
5 5 ज़र 25, 25 प्लस 3 28, 2 5 5 ज़र 25, 25 प्लस 2 27, 2 5 1 ज़र 5, 2 ऐड करो 7, 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 5 2 ज़र 10। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो आ जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 0 2 8 10 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 1 9 1 प्लस 7 8 3 प्लस 5 8 और 2 प्लस 0 2 1 प्लस 4 प्लस 1 5। कितने के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर हम पॉइंट लगाएंगे। तो इसका आसान क्या आ गया, 5 2 8 8 9। तो ये इसका जो टैक्स है 5 साल का वो है 52,889। यानी ये जो 5 साल का जो टैक्स देगा प्रॉपर्टी टैक्स, वो कितना देगा, 52,889। क्वेश्चन नंबर 3, a sugar mill is making sugar at the cost of ₹50 per kg. What will be its sale price after including GST at 16.5%? एक शुगर मिल है, वो हो पर केजी यानी 1 किलो चीनी 50 रुपये पे बनाता है, लेकिन इसका सेल प्राइस क्या होगा, कीमती फरोख्त क्या होगा अगर आफ्टर इंक्लूडिंग GST एट 16.5%। अगर इस पे जो जनरल सेल टैक्स है वो 16.5% है, तो इसके बाद अगर इसमें ये इंक्लूड करें तो इस 1 किलो चीनी का कीमत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इधर जो है 100 रुपये में 16.5% यानी 16.5 रुपये हैं, और ये तो 50 रुपये हैं, तो हम 50 रुपये के लिए टैक्स मालूम करेंगे, फिर वो टैक्स हम 50 रुपये में हम ऐड करेंगे। तो हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। कि हम लिखेंगे टैक्स और इधर लिखेंगे मनी और फिर प्रोपोर्शन लिखेंगे, फिर टैक्स लिखेंगे और फिर मनी। यहाँ 16.5% है, इसका मतलब है 16.5% का मतलब है 16.5 डिवाइड बाई 100, और इसको मैं रेशो में भी लिख सकता हूँ। 16.5 डिवीजन का मतलब है रेशो 100। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, मनी है, और ये क्या है, टैक्स है। यानी 100 रुपये में 16.5 रुपये टैक्स देगा। तो इधर क्या है, टैक्स कितना है, 16.5 है, कितने रुपए में है, 100 रुपये में है। फिर प्रोपोर्शन लिखेंगे, टैक्स कितना है हमें पता नहीं, एक्स लिखेंगे, मनी कितना है 50। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है, तो x मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 16.5 मल्टीप्लाई बाई 50। यहाँ 100 है, अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर लिखेंगे डिवाइड 50 1 ज़र 50 50 2 ज़र 100। अब 16.5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 8 ज़र 16 और ये होगा 0, पॉइंट लगाएंगे 5 2 2 ज़र 4 1, डिवाइड नहीं होता 0 लिखेंगे, और 2 5 ज़र 10। तो 50 रुपये में कितना टैक्स है, 8.25। 1 किलो चीनी ये 50 रुपये बना देता है, और 50 रुपये में टैक्स कितना है, 8.25। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो न्यू प्राइस क्या होगा, तो सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस होगा GST प्लस 50।
तो जीएसटी क्या है 8.25 है प्लस 50, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 58.25। तो अगर एक मिल है वो 50 रुपये पर 1 किलो चीनी बनाता है और इस पे टैक्स 16.5% है, लेकिन जब हम इसको इंक्लूड करें, यानी ये टैक्स इंक्लूड करेंगे तो इसका जो न्यू प्राइस होगा, स्लिप प्राइस होगा, क्या होगा 58.25।